हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम वैकल्पिक प्रश्न पत्र आर्ट्स ग्रुप का हम हल करेंगे और ये आपके आने वाले बीएड एंट्रेंस एग्जाम अन्य सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप डीएलएड वाले हैं तब भी आप इसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो जीके के क्वेश्चन हैं, क्योंकि जीके में क्या पूछी जाती है, हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, सारे जो पॉलिटी वगैरह, तो वही क्वेश्चन इसमें भी है। बाकी यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एस सी वाले भी इसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो ये पेपर है वो बाइलिंगुअल होगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी। बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग और डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जो आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देखना। अगर अच्छा लगे तो चैनल में रुक सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोड द बुक नेम्ड इंडिया डिवाइडेड, यानी कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी। तो ये आप इजीली इसका आंसर जो होना चाहिए वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है, 12 वर्षों तक का। ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान में रखना, 50 से लेकर के 62 तक। और इनकी जो मुख्य बुक है इंडिया डिवाइडेड। महात्मा गांधी का भी कई बार पूछा जाता है, तो उनकी तो खुद की आत्मकथा, बहुत सारी चीजें हैं, वो ध्यान में रखना। फिर हमारा जैसे एनी बेसेंट, इनको भी याद रखना, कांग्रेस की अध्यक्ष थी है। फिर उसके बाद अबुल कलाम आजाद तो जानते ही हो, शिक्षा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, 11 नवंबर। वो मैं हर वीडियो में बोलते रहता हूँ ताकि आपका ये रिवाइज हो जाए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय कालिदास, यानी कि नीचे कुछ बुक्स दिए गई हैं, उनमें से कौन सा कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है। देखिए, कुमार संभव कालिदास ने लिखी है, राज तरंगिणी, ऋतु संहारा भी इन्होंने लिखी है, मेघदूतम इन्होंने लिखी है। तो ये जो तीनों हैं, ये किसने लिखी है, कालिदास ने। ठीक है, कालिदास जी ने लिखी है। जो राज तरंगिणी है ये आपका कल्हण ने लिखी थी। किसने, कल्हण। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर आ जाएगा, ये उनके द्वारा नहीं लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, यानी कि अभी वर्तमान में कौन इसके आपके मुख्यमंत्री हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, माणिक साहा, ऑप्शन ए। 2022 में वो चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयारा इज रिलेटेड विद, यानी कि ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप उत्तराखंड से हैं और आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आप उत्तराखंड की हिस्ट्री, जीके, थोड़ा सा भौगोलिक परिस्थितियां भी जानिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपके आएंगे जीके वाले पोर्शन में। देखो, तो दयारा आपका क्या है, बुग्याल है। क्या है, बुग्याल। जनपद आपका हो जाएगा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में है ये। ठीक, ये सारी बातें आप ध्यान में रखना, उत्तरकाशी जिले में ये है। और 2600 से 3500 मीटर इनकी ऊंचाई है, कहने का मतलब ऊंचाई वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन इंद्रधनुष। अब देखो, जो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम है, भारत सरकार के किस विभाग का कार्यक्रम है। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे कोई भी प्रोग्राम आते हैं तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि वो कब आया, सन तो थोड़ा बहुत याद रखेंगे हम, उसके बाद किस मिनिस्ट्री या किस विभाग के अंतर्गत वो आता है। तो ये आपका आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, 7 आप देखते होंगे कि जो इंद्रधनुष होता है उसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो ये भी उसी से संबंधित है, और इसमें 7 जो टीका रोधी बीमारियों से बचाया जा सके उसके लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया था। अब ये जो 7 बीमारियां थी वो कौन सी थी, देखिए आपका जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, तपेदिक, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी, ये सारी बीमारियां थी। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहिए जरूर पढ़ना। जो कार्यक्रम 2014-15 में स्टार्ट हुए थे, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ठीक है, ये सारे, पीएम किसान निधि, सम्मान निधि। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल लिस्ट। मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने भारतीय संविधान का सार करके, जिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके अपलोड कर रखी है। उस जिस्ट यानी कि सार को जरूर देखना, उससे अगर क्वेश्चन ना आए
तो फिर आप एक बार फिर से यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैंने लगभग जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो हर बार ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो मैंने वहां पर पूरा एक लिस्ट बना रखी है, नोट्स के तहत पढ़ा रखा है, उसको जाकर जरूर देखना। बाकी अन्य बहुत सारी वीडियोस हैं, एक बार चैनल आप देख सकते हैं। आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं। आगे डीएलएड की प्रिपरेशन, बहुत सारी जो आपकी प्रिपरेशन होंगी वो यहाँ पर आपको करवाई जाएंगी। तो देखिए, सेंट्रल लिस्ट और आपका इसमें दो तीन लिस्ट थी ना। एक तो था कि संघ सूची, संघ सूची में वो विषय आते थे जिसमें सिर्फ संघ या केंद्र ही कानून बना सकता है। फिर आपका आता है राज्य सूची, उसमें राज्य का अधिकार हुआ। एक फिर आता था समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या था, उसमें जिसमें दोनों बना सकते हैं। तो देखिए, जो सिटीजनशिप है, नागरिकता, वो भारत सरकार तय करती है ना, तो ये हो जाएगा सेंट्रल लिस्ट का। पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी आपका इंडियन पोस्ट चलता है, किसी राज्य का तो अलग अलग पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो वो भी हो जाएगा। इंश्योरेंस भी आपका सरकारी हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय वाला। पुलिस आपका देखते होंगे कि यह राज्य सूची का विषय है, ठीक है। हर राज्य की अलग अलग पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, ठीक है, तेलंगाना पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। देखिए, डायरेक्ट टैक्स कौन सा है इनमें से। सेल्स टैक्स आपका इनडायरेक्ट है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स ये भी इनडायरेक्ट है, ठीक। और फिर जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। ये सब आपके इनडायरेक्ट है। जो संपत्ति कर है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वो डायरेक्ट टैक्स है। वो जो प्रॉपर्टी खरीदता है ना, वो डायरेक्ट टैक्स देता है एज ए टैक्स, ठीक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017, ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। अब यहाँ पर आप सारे कमिटीज देख रहे होंगे, ठीक। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए शिव रामन कमेटी जो है, ये फर्स्ट में ही गलत लग रही है। नरसिम्हन कमेटी 1998 बिल्कुल सही। लीलाधर 2008 ये भी सही है। फिर आपका आता है नायक कमेटी 2014, ये सही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कमेटी क्या है, गलत यहाँ पर मैच्ड है, ठीक। तो मिस मैच्ड ये हो जाएगा। ये 1979 था, ठीक। मेसोपोटामियम वेपन्स आर वर मेड ऑफ, किसके बने हुए होते थे। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वहां पर जो वेपन्स थे वो आपके ब्रॉन्ज से बने होते थे। किससे, ब्रॉन्ज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है, एक अलॉय है, एक अलॉय है कॉपर और टिन का, कॉपर और टिन को मिलाकर बनता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेड क्लिफ लाइन इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज। आप निम्न में से किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो ये लाइन है भारत व पाकिस्तान के बीच बनाई गई थी, ठीक है, सर रेड क्लिफ द्वारा 1947 से ये है। दूसरा, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जो मुख्य मुख्य लाइनें हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आपका है डूरंड लाइन, ठीक है, डूरंड लाइन। फिर आपका रेड क्लिफ मैंने बता दिया। 38th पैरेलल, ठीक है, 38th पैरेलल आपका किन किन दो देशों के बीच है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच, ठीक है, ये भी कई बार पूछी जाती है। 49 आपका यूएसए और कनाडा, 49th पैरेलल ऐसे नाम है, ये आपका यूएसए और कनाडा, ठीक है, कनाडा। फिर आपका भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच आपका मैक मोहन करके सुना होगा आपने, ठीक है, मैक मोहन, महन करके अलग अलग है, मैक महन करके या मोहन करके ऐसे नाम है, ठीक है। वो आपका कहाँ पर है, मैक महन करके चाइना और इंडिया के बीच। तो ये कुछ लाइनें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, जो जनरली पूछी जाती हैं। क्योंकि भारत है तो भारत के ही ज्यादा पूछे जाएंगे चांसेस हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर नोन एज, इनको क्या कहा जाता है, देखिए स्टेपीज, प्रेरीज, सवाना। तो सवाना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, सवाना के मैदान अफ्रीका ना, ये ध्यान में रखना। समशीतोष्ण होते हैं ये जो प्रेरी वगैरह हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी, ये किसने बनाई थी, 62। देखिए
जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी आपका 1924 ईस्वी में मुंबई में बनी थी। 1924 ईस्वी में मुंबई में जो पिछड़े लोग हैं, दलितों के उत्थान के लिए बनाई गई थी, और इसका जो संस्थापक है या जिन्होंने बनाई थी, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स, मानव पूंजी में क्या क्या चीजें हैं? तो मानव पूंजी में क्या क्या चीजें होंगी आप बताइए। देखिए, मानव पूंजी में आपका स्किल भी होगी, एजुकेशन भी होगी, हेल्थ भी होगी, तो ये सारी चीजें है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? देखिए, थोड़ा सा मैं यूनेस्को के बारे में बता देता हूं। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस ई से एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और इसके जो महानिदेशक यहाँ पर पूछे गए हैं ना, तो महानिदेशक आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी, आंद्रे अजोले। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो नवंबर 1945 में हुई थी, ठीक है, ये याद रखना, 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि आपका जैसे एजुकेशनल चीजों से, साइंटिफिक जो धरोहर है उनसे, कल्चरल चीजों से, और पीस यानी कि पूरे विश्व भर में पीस को, सिक्योरिटी को बिल्ड करना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक। अगला क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज इज प्रयाग प्रशस्ति? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपका लिखा गया है संस्कृत भाषा में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निकहत जरीन यानी कि निकहत जरीन किस खेल से संबंधित है? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है, बिल्कुल आप इसको ध्यान में रखना। अंतरराष्ट्रीय बहुत सारे प्रतियोगिताओं में इन्होंने स्वर्ण और कांस्य पदक भी जीते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, बॉक्सिंग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हु स्टार्टेड अद्वैतवाद? यानी कि अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अद्वैतवाद आपका सिंपल हो जाएगा, आदि गुरु शंकराचार्य, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया था। जो माध्वाचार्य है या माध्वाचार्य, ये द्वैतवाद थे, क्या द्वैतवाद वाले थे, ठीक। क्वेश्चन ये एक न एक जरूर आएगा, ठीक। अद्वैतवाद, द्वैतवाद वाले कौन थे? तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, निम्बकाचार्य, ठीक है, द्वैतवाद, ये थे आपके कौन, निम्बकाचार्य, ये याद रखना, ठीक। शुद्धा द्वैतवाद यानी कि एक था आपका शुद्धा, फिर आगे द्वैतवाद जोड़ देना, ये आपके कौन थे? ये जो शुद्धा द्वैतवाद थे ये वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य, ठीक। और मैंने बताया आपको विशिष्टा द्वैतवाद, ये रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य विशिष्टा, क्या विशिष्टा द्वैतवाद, ये थे आपके रामानुजाचार्य। ये ध्यान रखना, इनमें से कोई एक जरूर पूछा जाएगा। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन? यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया है, कौन है, ठीक। तो 68 का हमारा हो जाएगा सैम पित्रोदा, ठीक है, 2005 स्थापना, इस प्रकार से आप ध्यान में जरूर रखना। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? देखिए, जो जिम कॉर्बेट है वो आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1936, ठीक है, 1936 इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन नेशनल पार्क भी है ये। और एक और बात इससे रिलेटेड ध्यान रखना, इसका जो पहले नाम था वो क्या था, ये भी पूछा जाता है, हेली नेशनल, ठीक है, नेशनल पार्क, यानी कि हेली नेशनल पार्क करके नाम था 1957 में, जो कि चेंज किया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम पर, ठीक है, किन के नाम पर, जिम कॉर्बेट के नाम पर। तो ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये बात आप ध्यान में रखना। कहां पर स्थित है? तो नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल के बीच का ये क्षेत्र है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन इज नॉट रिलेटेड टू जयशंकर प्रसाद? कामायनी,
ध्रुवस्वामिनी, स्कंद विक्रमादित्य और आपका यामा। तो ऑप्शन ए से लेकर सी तक ये किसकी कृतियां हैं? जयशंकर प्रसाद की। किसकी? जय शंकर प्रसाद जी की। लेकिन जो यामा है ये किसने लिखा है? ये आपका लिखा है महादेवी वर्मा ने। किसने? महादेवी वर्मा। एक और क्वेश्चन इनसे संबंधित जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में या पिछली क्लास में, इनको मिला था क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम महिला हिंदी के क्षेत्र में। ठीक है, ये भी याद रखना, प्रथम महिला थी लेकिन हिंदी के क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थी? महादेवी वर्मा। पुरुष कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा के लिए। तो ये बात आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो में तो ये हुई थी, ठीक, लेकिन कब हुई थी ये पूछा गया है। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। देखिए, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जो पृथ्वी से संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल, इस बात को आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि जो सेल रूपांतरित है वो कौन सी है? जो सेल रूपांतरित सेल कहलाती है वो कौन सी हो जाएगी हमारा? देखिए, स्लेट, संगमरमर और जो आपका क्वार्टजाइट है, ये सारी हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? ठीक, तो जो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी है, अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना। मुंबई शिवाजी टर्मिनल। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा। ऑप्शन डी, बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। और अगर फ्रेश वाटर की पूछा जाए तो वूलर झील। ठीक है, JNK। इन विच ईयर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो कब इंप्लीमेंट किया गया था? 1972, वन जीव संरक्षण अधिनियम। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट हेडमिस्ट्रेस ऑफ कंट्रीज फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे? तो एक क्वेश्चन तो आप सीधे यहीं से याद रखो कि जो पहला गर्ल्स के लिए स्कूल खोला गया था वो पुणे में खोला गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन से याद करना क्योंकि हो सकता है अगले एग्जाम में ऐसा पूछा जाए। तो इनमें से देखिए, सावित्रीबाई फुले इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये पहली क्या थी? प्रधानाध्यापिका थी। ठीक है, हेड मिस्ट्रेस। ठीक, ये ध्यान रखना। और ये आपका किनकी वाइफ थी? हमारे जो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्लांटेशन क्रॉप? देखिए, रोपण फसल कौन सी नहीं है ये पूछा गया। देखिए, केला, कॉफी है, गेहूं नहीं होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जनरली जो रोपण फसलें होती हैं वो आमतौर पर बड़े पैमाने पर, ठीक है, बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उगाई जाती है। ठीक है, आमतौर पर एक बार लगा करके हम कई वर्षों तक उनका उत्पादन कर सकते हैं। ये रोपण हुआ। केले अगर आप एक बार फसल लगाओगे तो वो कई टाइम तक आपको वो फल देते रहेंगे, ऐसे कॉफी। ठीक, लेकिन गेहूं आप देखते हो कि हर साल हमको इसको लगाना पड़ता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो वार्षिक फसल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री? तो इनमें से क्या हो जाएगा 78 का? देखिए, कुटीर, बुनियादी, लघु। तो बुनियादी यानी कि जो बेसिक इंडस्ट्री है ना, वो रॉ मटेरियल अन्य के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट, वेयर डिड दलाई लामा रेसाइड्स इन इंडिया? यानी कि कहां पर उनका जो निवास स्थान है वो अवस्थित है? तो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन? देखिए, नर्मदा करके आपको कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये आपका है सिंपली मध्य प्रदेश हो जाएगा, 2005। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शैक्षिक संस्थानों को स्थापित व प्रशासित करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? एक मैंने कल ही वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने भारतीय संविधान के विषय में पूरा बता रखा है डिटेल में, जिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करके।
तो वहां पर मैंने सारी चीजें बता रखी हैं, आप इसको भी वहां पर रिवाइज कर लेना। वैसे मैं बता देता हूँ अनुच्छेद 30। नेक्स्ट, हिंदू धर्म त्यागने के पश्चात बी आर अम्बेडकर ने किस धर्म का अनुसरण किया? तो बौद्ध धर्म था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव। इनको संस्थापक भी माना जाता है, संस्थापक। ठीक, और महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर और अंतिम। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? तो ये तो हर किसी ने रट रखा होगा, 1853 में। कहां से कहां? बॉम्बे से, यानी कि जो आज का मुंबई है, बॉम्बे, बॉम्बे टू ठाणे। ये ध्यान में रखना। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? तो किसने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया है? तो पिंगली वेंकैया इसका सही उत्तर है। इस पर मैंने एक अलग से एक पूरी वीडियो बना रखी है, जिसमें क्या रेशियो है, 3:2, इस प्रकार से पूरा बता रखा है। ठीक है, किस कलर का क्या मीनिंग है, तो आप सर्च कर सकते हैं केडी सर उत्तराखंड इंडियन फ्लैग करके। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके संबंध में थोड़ा सा आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो ये हमारा एक्सेप्ट किया गया था वो कब किया गया था, ये भी ध्यान रखना। तो 22 जुलाई। ठीक है, ये क्वेश्चन इजीली या हर बार पूछा जाता है, इजी है बट 22 जुलाई 1947। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शक संवत की स्थापना किसने की थी? तो शक संवत की स्थापना ऑप्शन सी कनिष्क ने की थी, 87। ठीक है, कनिष्क ने करी थी। विक्रम संवत की बात आएगी तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। हु वॉज द ऑर्गेनाइजर ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? देखिए मैंने आपको लगभग लगभग ये पूरा बताया था कि जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कहाँ कहाँ हुई थी। जो पहली हुई थी वो कहाँ हुई थी? राजगीर में। ठीक है, राजगृह में। दूसरी आपका कहां पर हुई थी? वैशाली में। ठीक, तीसरी कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। ये जगह भी आपको पता होनी चाहिए, पाटलिपुत्र में। चौथी आपकी हुई थी कश्मीर में। ठीक, इनमें से आयोजन किसने किया था? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 88 का। ठीक है, किसने किया था? कनिष्क ने करवाया था। देखिए अध्यक्ष की बात करें तो अलग अलग थे। ठीक है, वसुमित्रा, अश्वघोषा करके, तो ये ध्यान में रखना। फिर मैंने जैन काउंसिल का भी बता रखा था, पहला जो काउंसिल हुई थी उसके जो चेयरपर्सन थे स्थूलभद्रा देवव्रत दूसरी के। तो वो वीडियो जरूर देखना, मैंने हिस्ट्री में बता रखा है। हु रोड राज तरंगी ने। अब भी एक क्वेश्चन आया था, कलहण ने लिखी, ऑप्शन बी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले, मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज, देखिए सारी चीजें ना, सुनियोजित जल निकासी, घरेलू वास्तुकला, हस्तशिल्प उत्पादन। तो 91 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हु वाज द राइटर ऑफ अकबरनामा? अबुल फजल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सबसे होकर गुजरती है, तो उपरोक्त सभी। पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था विच कोलफील्ड, पूरा मैप बना करके। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नॉर्दर्न स्टेट्स के बारे में। विच कोलफील्ड लाइज इन गोंडवाना कोलफील्ड? तो रानीगंज, झरिया, बोकारो, ये तीनों हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका भी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा परमाणु खनिज है? ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, यूरेनियम, थोरियम, जिरकन, ये तीनों हैं, तो उपरोक्त सभी इसका भी। अजंता की गुफाएं, इजी क्वेश्चन, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने पूरा संविधान में पढ़ा रखा है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। देखिए अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो फिर आप एग्जाम देने के बाद ये जरूर कमेंट करने आओगे कि सर हाँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो जरूर देखना। आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो जर्मनी, जापान, फ्रांस। फ्रांस, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपके यूके है, आपका यूएसए है, रसिया है, चाइना है। ठीक, समान नागरिक संहिता, देखिए इसकी चर्चा पिछले साल बहुत चली। अनुच्छेद 44 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड।
ठीक, उत्तराखंड में ये लागू हो भी गया है। अंतिम क्वेश्चन, बाकी चैनल से जरूर जुड़िएगा, अन्य प्लेलिस्ट देखिएगा। अगर चीजें अच्छी लगी तो ही स्टे करना, अदरवाइज मैं बार बार बोलता हूं कि कोई ऐसा तो है नहीं कि आप जरूरी जुड़े रहें। ठीक, किस देश को यूरोप का खेल मैदान के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए, इसका क्वेश्चन इजी है वैसे, आप बता सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा बता दूं ना, स्विट्जरलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे आर्ट्स के, जरूर इनको देखना। बाकी आपको PYQ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, ग्रुप पर जुड़े रहें, मेंबरशिप लें। अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ क्वेरी चाहते हैं तो वहां पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जुड़े रहें, धन्यवाद।